आज आपको संक्षेप में संज्ञा के बारे में बताऊंगी। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जो भी वस्तु जो भी चीज़ हम दुनिया में देखते हैं उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, वही उसकी पहचान होती है और उसे हम संज्ञा कहते हैं। मतलब नाम, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो अब हम इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, पत्थर, दिल्ली, प्रेम आदि। अब देखिए, जैसे व्यक्ति हो गया रमेश, वस्तु है पत्थर, स्थान का नाम है दिल्ली और भाव है प्रेम और आदि। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राजन, शीला, रामायण, दिल्ली, मुंबई आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो संज्ञाएं, वो शब्द आते हैं जो दुनिया में सिर्फ एक ही होते हैं, उस जैसा और कोई दूसरा नाम नहीं होता। जो एक व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्ति विशेष। वो व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, वो स्थान का नाम भी हो सकता है और वो किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है। जैसे ये राजन और शीला एक व्यक्ति विशेष का नाम है ना। और जिसे रामायण दुनिया में एक ही है। दिल्ली और मुंबई भी दुनिया में एक ही हैं, जो दूसरा और कोई नहीं हो सकता। मतलब जो शब्द, जो नाम उस जैसे एक ही हों, वो नाम जो दुनिया में एक ही हों, उस जैसे एक ही हों, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब दूसरा देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पेड़, मेज, शहर, नदी आदि। मतलब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत उसके अंदर ऐसे वो शब्द आते हैं जो उस अपनी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उस जैसी अनेक शब्द, अनेक वस्तुएं होती हैं, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे ये लड़का है, लड़का दुनिया में अनेक लड़का हैं और लड़का शब्द का प्रयोग हम किसी भी लड़के के लिए कर सकते हैं। पेड़, अनेक पेड़ हैं दुनिया में, लेकिन हम पेड़ शब्द का प्रयोग किसी भी पेड़ के लिए कर सकते हैं। तो दुनिया में वो चीज़ें जो अनेक हों वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। भाववाचक संज्ञा के किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध है, अच्छाई है, सुंदरता है, प्यास आदि। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जिनको हम, वो संज्ञाएं आती हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, है ना, अंदर अंदर महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि अब ये क्रोध है, क्रोध को हम महसूस करते हैं। अच्छाई को हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं। सुंदरता दिखती है, महसूस होती है। अब प्यास, हमको जब प्यास लगती है तो हमको वो महसूस होती है, दूसरों को नहीं दिखाई देती। तो भाववाचक संज्ञा हमारी भावनाओं से संबंधित होती हैं। अब संज्ञाओं की पहचान हम किस तरह कर सकते हैं उसके लिए भी हम देखेंगे। जैसे ये रमेश है, रमेश लड़के का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक है क्योंकि विशेष व्यक्ति का नाम है ये। और लड़का एक जाति, ये लड़का जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जातिवाचक है। फूल और कमल दोनों जातिवाचक हैं क्योंकि फूल भी अनेक हैं दुनिया में, कमल भी अनेक है। मित्र जातिवाचक है, मित्र से मित्रता बना, इसमें ता लगाकर हम मित्रता, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। मित्रता महसूस होती है। बच्चा जातिवाचक है और इसमें पन लगा के बच्चा में बचपन, बच्चा से बचपन बना, उसमें हमने पन लगा के भी हम भाववाचक बना सकते हैं। बच्चा जातिवाचक है, बचपन भाववाचक है क्योंकि ये अवस्था का नाम है, आयु की एक अवस्था है। व्यक्ति जातिवाचक है और उसमें हमने व्यक्तित्व लगा दिया, ये भाववाचक संज्ञा बन गई, व्यक्तित्व। चोर जातिवाचक, चोरी एक धारणा है तो ये भाववाचक है। गंगा एक नाम है, एक नदी का नाम है, ये तो ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन नदी जातिवाचक है क्योंकि ये नदी, मतलब कोई सी भी नदी का नाम हम ले सकते हैं, किसी भी नदी को हम नदी कह सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह हमने देखा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके लिए धन्यवाद।